छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कलेक्टर जायसवाल ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे पिछले माह के घटनाक्रम को लेकर भयभीत न हों। पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। वे निडर होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्योहार मनाएं। कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित हिंदू और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों सहित समिति के अन्य सदस्यों से भी बातचीत की और त्योहारों को लेकर एक रूपरेखा बनाई। इस दौरान कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने त्योहारों को सौहार्द और भयमुक्त वातावरण में परंपरागत ढंग से मनाने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में माहौल को बिगाड़ने वाली सोशल मीडिया की पोस्ट पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन से भी सतर्कता बरतने की अपील की है। समाज के लोगों से सुझाव लेने के बाद उन्होंने 16 सितंबर को दोपहर 2 बजे ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर आगामी रणनीति बनाने की बात कही। बैठक में एसपी अगम जैन, एसडीएम मिलिंद नागदेवे, एएसपी विक्रम सिंह सहित सभी समाजों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज जिला स्तर की शांति समिति की बैठक ली गई है, जिसमें हमारे प्रशासन के विभिन्न अधिकारी, हमारे पुलिस के अधिकारी और उसके अलावा जितने हमारे सामाजिक संगठन है सभी लोग मौजूद थे। आगामी जो हमारे त्योहार आने वाले हैं, अनंत चतुर्दशी का त्योहार है, ईद का त्योहार है, उसके अलावा जल समारोह भी एक आयोजित किया जा रहा है। उन सभी मुद्दों के ऊपर गहन रूप से चर्चा हुई है। सभी संगठनों से भी अपील की गई है कि सब लोग आगामी त्योहार को बहुत अच्छे से शांति से मनाइए और सब लोग को, पूरे जिले के वासियों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। सभी लोगों से मेरा यही अपील रहेगी कि सब लोग आएं, इस जुलूस में शामिल हों और जो आपका पारंपरिक रूप से जुलूस का रूट रहता था उस हिसाब से आप लोग करिए और त्योहार मनाइए और सब लोग इसमें एक एकता का परिचय दें। यही मेरा सब लोगों से अपील रहेगी। सर किस तरह की आज बैठक रखी गई है? ईद मिलादुन्नबी, आज शांति समिति की बैठक थी ईद मिलादुन्नबी और अनंत चतुर्दशी को लेकर के, और बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में और पॉजिटिव रूप में बैठक संपन्न हुई है, जिसमें मुख्य रूप से यही रहा है कि ईद का त्यौहार और उसका जुलूस और उसका स्वरूप क्या रहेगा उसके बारे में चर्चा की। मुस्लिम समाज के जो लोग थे और उनके साथ में अन्य समाज के लोगों ने भी अपील की कि सभी भयमुक्त वातावरण में और बहुत अच्छे से इस त्यौहार को संपन्न कराएंगे। उसके बाद अनंत चतुर्दशी को लेकर के भी यही चर्चा हुई, तो किस प्रकार से विसर्जन होना है गणेश भगवान का उसको लेकर के चर्चा हुई और उसके भी अच्छे हल निकल करके सामने आए हैं। अंत में ये विषय भी सामने रहा कि सोशल मीडिया पे कभी कभी जिस प्रकार से अफवाहें आ जाती हैं या एक दूसरे के प्रति द्वेष फैलाने का कुछ लोग प्रयास करते हैं, तो उसको लेकर के भी सभी लोग सजग रहेंगे। कोई इस प्रकार से करेगा नहीं और करता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। तो ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन और पूरा समाज मिल करके आने वाले सभी त्योहारों को बहुत ही हर्षोल्लास से और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएं। उसके संबंध में भी चर्चा हुई, जिसमें सभी को अवगत कराया गया, पहले भी बताया गया है कि निर्दोष लोग जो हैं वो बिल्कुल आराम से शांतिपूर्ण, मतलब बहुत आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उस पर भी बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा है। पुख्ता सबूत यदि हैं, वीडियो में पुख्ता रूप से दिख रहा है कि कोई उसने गलत काम किया है, पथराव किया है या फिर उकसाया है, तभी कार्रवाई की जाएगी। अदरवाइज बिना सबूतों के किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। किस तरह की बैठक रखी गई थी? क्योंकि हमेशा की तरह शांति समिति हर जुलूस की होती थी, तो आज भी शांति समिति में ईद मिलादुन्नबी जुलूस पर चर्चा हुई है। तो आगामी 16 तारीख को जो जुलूस निकलना है उसके लिए प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वस्त किया है कि उसमें किसी भी ऐसी प्रकार की कोई वो बात नहीं होगी, क्योंकि जो पिछले समय जो घटना घटी थी उसके लेके कुछ समाज के लोग उन चीज़ों में दहशत में थे। उस दहशत से निकालने के लिए एसपी साहब ने और कलेक्टर साहब ने हम लोगों को एक विश्वास में लिया है कि जिनने कोई घटना नहीं की है, कोई कृत्य नहीं किया है पिछले समय में, उनको छोड़ के, जिनके हाथों में पत्थर थे उनको छोड़ के बाकी जो जुलूस में आए थे सभी, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पकड़ा भी नहीं जाएगा। तो हम लोग जिला प्रशासन पे और हम लोगों को यकीन है कि चूँकि जब एसपी और कलेक्टर साहब ने बोला है कि जो बेकसूर लोगों को, किसी को भी निर्दोष लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा, तो हम सब लोग
पैगंबर साहब का जुलूस जो हर साल मनाते हैं, और इंशाल्लाह पूरी शान और शौकत से वैसे जुलूस निकलता और निकलता रहेगा। कई ये भी चीज निकल कर आ रही है कि शायद जुलूस नहीं निकलना है या निकलना है, अभी कंफर्मेशन क्या हुआ है? क्योंकि अभी ख्वाजा गई नमाज कमेटी की, चूँकि अभी हमारे जो सदर साहब हैं, सदर साहब नहीं है, चूँकि वो भी इस समय पर जेल में हैं, और हमारे और भी जो हमारे जिम्मेदार लोग जो समाज के लोग रहते थे, तो वो लोग भी, हमारे उलमा भी बाहर थे। क्योंकि जब एसपी सर से भाई बात हुई है, टीआई साहब से बात हुई, सीएसपी साहब से, भाई एडीएसएल साहब से भी बात हुई, तो उनने पूरा हम लोगों को यकीन दिलाया है कि जो उस जुलूस में थे लेकिन उनने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है, तो उन लोगों को आप लोग बुलाओ। और हम लोग चूँकि हमेशा उलमाओं के पीछे चल के और जुलूस में निकलते थे, तो उन लोगों को विश्वास भी दिया, संपर्क किया है। बाकी सभी लोग, कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग और आने वाले हैं। इंशाल्लाह 2 दिन बाद हम लोग जुलूस निकालेंगे। समाज के लोगों से क्या? समाज के लोगों से भी ये हमारी अपील है कि बेडर और बेखौफ के अपन जुलूस मोहम्मद साहब का निकालना है। अपन को किसी का जुलूस निकालने के लिए नहीं है, अपन मोहम्मद साहब का जुलूस जो हमेशा निकालते आए हैं अपन निकालेंगे। परेशानियां आती है, चली गई हैं, जिनने गलत काम किया था हो सकता है वो जेल चले गए हों, लेकिन निर्दोष आदमी, प्रशासन ने पूरी उम्मीद से और कलेक्टर साहब ने पूरी उम्मीद से कहा है, कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल नहीं जाएगा।